हल्कू एक गरीब किसान था। उस पर साहूकार का कर्ज था जो हर समय उसके सिर पर सवार रहता था। उसकी पत्नी मुन्नी बार बार कहती थी कि इस बार पूस की ठंडी रातों के लिए एक कंबल खरीद लिया जाए ताकि हल्कू खेत की रखवाली ठीक से कर सके। पर हल्कू के पास इतने पैसे कहाँ थे। जो थोड़े बहुत पैसे उसने जोड़ कर रखे थे वे भी साहूकार के डर से उसे देने पड़ गए। पूस का महीना था। रातें बर्फ की तरह ठंडी होती थीं। उस रात हल्कू खेत की रखवाली करने चला। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता जबरा भी था। हल्कू के पास ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक पुरानी फटी हुई चादर थी जो ठंड रोकने में बिल्कुल बेकार थी। खेत के मेड़ पर बैठते ही ठंडी हवा उसकी हड्डियों में घुसने लगी। हल्कू कांपने लगा। उसने जबरा को अपने पास बुलाया। जबरा भी ठंड से थरथर कांप रहा था। दोनों एक दूसरे से सटकर बैठे ताकि थोड़ी सी गर्मी मिल सके। हल्कू ने सूखी घास और पत्तों से एक छोटा सा अलाव जलाया। थोड़ी देर के लिए ठंड कम हुई। आग की लौ देखकर हल्कू को कुछ राहत मिली। लेकिन थोड़ी ही देर में आग बुझ गई। अब ठंड पहले से भी ज्यादा लगने लगी। ठंड से बेहाल होकर हल्कू सोचने लगा, इतनी मेहनत करता हूं पर फसल का क्या फायदा। सारा अनाज तो कर्ज चुकाने में ही चला जाएगा। अगर फसल न भी बचे तो क्या फर्क पड़ता है। उसका शरीर ठंड से सुन्न होने लगा। नींद उसकी आंखों पर हावी हो गई। उसने चादर को और कसकर लपेटा और जमीन पर ही लेट गया। जबरा उसकी टांगों के पास सिमटकर बैठ गया। इसी बीच रात के सन्नाटे में नीलगायों का झुंड खेत में घुस आया। उन्होंने पूरी फसल रौंद दी, खा ली और नष्ट कर दी। हल्कू इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब हल्कू की आंख खुली तो उसने देखा कि खेत पूरी तरह उजड़ चुका है। फसल नष्ट हो चुकी थी। कोई और किसान होता तो छाती पीट पीट कर रोता, लेकिन हल्कू को न तो बहुत दुख हुआ न गुस्सा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा हुआ। अब न तो खेत की रखवाली करनी पड़ेगी न इस भयानक ठंड में रातें काटनी पड़ेंगी। गरीबी ने उससे दुख मनाने की ताकत भी छीन ली थी। हल्कू चुपचाप घर की ओर चल पड़ा।